शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यानी ट्रायंगल एबीसी बनाओ। क्या बनाओ? ट्रायंगल एबीसी बनाओ। ठीक है। और इस ट्रायंगल एबीसी पे ये जो बी है, हमें से क्या लेना? राइट एंगल लेना है। तो बी यहाँ पे ले लो और मैं ए यहाँ कर दे रहा हूँ, बी यहाँ, सी यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है। जिसमें कह रहा है ए बी 24 लेना है, ए बी कितना है? 24 कर देना है। और फिर बी सी कितना कर देना है? 7 कर देना है। ठीक है। फिर कह रहा है कि आप साइन ए निकालो, कॉस से निकालो। इस प्रकार के सवाल में आपको तीनों भुजाएं चाहिए। तीनों भुजाएं कैसे मिलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से। तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे? यूजिंग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या वो कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है? एसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। फिगर को देखते रहिएगा आप लोग। ए सी आपको फाइंड आउट करना है, ए सी का स्क्वायर। ए बी कितना दिया है? 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 24 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है? 576। 7 का स्क्वायर 49। ए सी का स्क्वायर दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा? 625। ए सी बराबर यहाँ से कितना बन जाता है? 25 सेंटीमीटर। यानी हाइपोटेनस कितना आ गया? ये 25 सेंटीमीटर। अब हम हर एक चीज कुछ भी पूछे बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। पूछ क्या रहा है अब इस पे ध्यान दीजिए। साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ए से पूछा है। ठीक है, चलो निकालते हैं। साइन ए बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ए यहां से पूछ रहा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? बीसी। हाइपोटेनस क्या होगा? एसी। ठीक है। यानी बीसी अपॉन एसी। वैल्यू हम निकाल रखे हैं। बीसी कितना है? 7 है। एसी कितना है? 25 है। अब हमसे क्या पूछा? कॉस ए निकालना है। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है? कॉस ए होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो ए से पूछा है, ये परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया 24, यानी ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है? 24। ए सी कितना है? 25। नंबर सेकंड की इसमें क्या पूछा है? वैल्यू निकालनी है साइन सी की। साइन सी की। ठीक उसी प्रकार से साइन का क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चेंजेस होगा ना। अब यहाँ सी से पूछा है, जिससे पूछे उसका सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो सी से पूछा, ए बी क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी बनेगा। तो ए बी यहाँ पे कितना है? ए बी 24 है। ए बी 24 है। ए सी कितना है? 25 है। ठीक है। अब क्या है? कॉस सी निकालते हैं। कॉस सी यानी बेस बाई हाइपोटेनस। यहाँ से पूछा है सी से, तो परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब बेस ये बनेगा बी सी अपॉन ए सी। बी सी अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है? 7। हाइपोटेनस कितना है? ए सी यानी 25। पूरा वैल्यू निकल गया ना। साइन ए कॉस के, साइन सी कॉस सी। अगर आपके पास तीनों भुजाएं हैं, ज्ञात है, आपको तीनों भुजाओं का वैल्यू पता है, तो आप कुछ भी पूछे बड़े आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। और यहाँ फिगर दे दिया ना, फिगर यही है आपका 8.13। मैंने आपसे बता रखा है कि पहले आप तीनों साइड को निकाल लो। दो साइड दिया है, तीसरा साइड कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा ना, पाइथागोरियन, यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी वहां पे हाइपोटेनस क्या बनेगा? पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है। पी आर कितना दिया है? 13 दिया है। 13 का स्क्वायर, पी क्यू यानी 12 का स्क्वायर, और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। आपसे क्यू आर पूछ रहा है। ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। इसका कितना होता है? 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये इधर आके घटेगा ना, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। इसको आप माइनस करते कितना बनेगा? यहाँ से 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ठीक। क्यू आर बराबर कितना आ गया? ये नीचे वाला 5 सेंटीमीटर। अब हमसे वैल्यू किसका निकालने को कह रहा है? tan p माइनस cot r।
टेन क्या होता है? टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। पी से पूछा है, कहाँ से पूछा है? पी से, तो परपेंडिकुलर ये होगा, सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है। अब बचा हुआ बेस, यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू, समझ गए? माइनस कॉट आर, कॉट आर, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट का फार्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर ना, बेस बाई परपेंडिकुलर। आर से पूछा है तो ये परपेंडिकुलर बेस ये होगा, ठीक। 5/12 यानी, एक मिनट, बेस ये होगा क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है? क्यू आर की वैल्यू है 5/12 माइनस यहाँ से भी वही चीज है 5/12, दोनों सेम सेम, घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस से एंड टेन, यानी कॉस से और टेन की हमको वैल्यू निकालनी है। तो ये बताओ साइन का फार्मूला क्या होता है? साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है? हाइपोटेनस है। तो मैं फिगर पहले बना लेता हूँ ना, फिगर एक बनाता हूँ छोटा सा, यहाँ पे ए रख देता हूँ, बी, फिर यहाँ पे क्या रखता हूँ? सी। तो देखो ए है ना परपेंडिकुलर, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 3 यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस यानी 4 हो गया ये, ठीक है। अब हमको बेस चाहिए ए बी, बेस चाहिए ए बी, दिमाग लगा के आप सेट कर लो, 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, 16 में से 9 गया 7 और अंडर रूट में 7 आएगा, ए बी यानी बेस की वैल्यू। चलो आप यहाँ पे प्यारा से लिखोगे क्या? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा यहाँ पे? ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी यानी 4 का स्क्वायर, ए बी यानी निकालना है, ए बी का स्क्वायर, बी सी यानी 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अब 16 हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर यहाँ पे कितना बन जाएगा? 9, और 9 इधर आके घट जाएगा, यानी 16 माइनस 9 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, यहाँ से घटाते हुए कितना आएगा? 7 आएगा, 7 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, तो ए बी बराबर कितना बन जाएगा? ये रूट में 7, यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? रूट में 7 आ गई, ठीक है ना। अब किसका किसका वैल्यू निकालने को कहा है हमसे? कॉस ए, कॉस ए, ध्यान देना कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। तो ध्यान देना ए से पूछा है, ए से पूछा तो ये परपेंडिकुलर है, यानी बेस ये है ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है? रूट में 7 है, रूट में 7/4, समझ में आ गया होगा आपको। 10 ए देखते हैं, ए को छोड़ो, बताओ 10 का फार्मूला क्या होता है? 10 का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। ए से पूछा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला हाइपोटेनस, ये वाला बेस, यानी बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी। समझ पा रहे होगे ना आप लोग। बी सी कितना है? 3 है, ए बी कितना है? रूट में 7 है। ये भी क्वेश्चन आपका आसानी से लग गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और है गिवन 15 cot इक्वल टू 8, फाइंड करना है साइन ए और सेक ए। ठीक उसी प्रकार के सवाल है ना, इसको हम अपने सुविधा अनुसार रखते हैं। अगर 15 cot इक्वल टू 8 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? cot ए बराबर 8/15 होगा कि नहीं होगा? बड़े आराम से हो जाएगा। अच्छे बताओ कॉट का फार्मूला क्या होता है? 10 का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कॉट का फार्मूला क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी ये वाला बेस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए एग्जाम की दृष्टि से ना। आगे लगाते हैं इसको, फिगर ड्रा कर लो इसका। ए से शुरुआत है तो यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ बी, यहाँ पे क्या कर देते हैं? सी कर देते हैं, परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ यानी ए से पूछा है तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाला बेस होगा, यानी ये 8 है ए बी, और ये हुआ परपेंडिकुलर, यानी ये वाला कितना होगा? 15 होगा। हमको ए सी निकालना है। क्या निकालना है? एस निकालना है। बड़ा प्यारा सा सेंटेंस लिखना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यानी ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर यानी ए सी हमको निकालना है। ए बी कितना है? 8 का स्क्वायर, बी सी कितना है? 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, इसका करते हो कितना होगा? 2 2 5, ऐड करते हैं 5 और 4 का
5 और 4 को ऐड करते हो 9 हुआ, 6 2 8 हुआ, और यहाँ पे कितना आ गया 2 हो गया। AC का स्क्वायर, AC बराबर ये किसका होता है 29 17 का होता है, यानी 17 सेंटीमीटर हो गया क्या AC, ये हो गया 17 सेंटीमीटर। क्लियर। अब कुछ भी पूछे बड़ा साइज निकाल लोगे ना। क्या पूछ रहा है आपसे, साइन ए बता दो और क्या बता दो, सेक ए दिया है, सेक ए निकालना है। ठीक है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ए से पूछा है तो परपेंडिकुलर बीसी होगा, हाइपोटेनस क्या होगा एसी होगा, यानी बीसी बटे एसी। बीसी की वैल्यू कितनी है 15/17 हो गया जी। सेक देखो, सेक को छोड़ो, कॉस को याद करो। कॉस का क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। तो सेक कॉस का उल्टा होता है, यानी हाइपोटेनस बाई बेस। ए से पूछा है तो हाइपोटेनस तो फिक्स होता है ना 17, यानी एसी हो गया, हाइपोटेनस बाई बेस। अब बेस आपका क्या हो गया एबी। AC की वैल्यू कितनी है 17 और AB की वैल्यू कितनी है 8। लग गया बड़े आसानी से। 15 गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12 है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी सेक वाला दे दिया है, बाकी बचे जो 5 है सभी को आपको निकालना है। तो ध्यान दो, सेक को छोड़ो, कॉस याद करो। कॉस क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, तो इसका उल्टा क्या होगा हाइपोटेनस बाई बेस, यानी ये कितना है आपका हाइपोटेनस है और ये क्या है आपका बेस है। फिगर बनाते हैं प्यारा सा, आ जाओ इधर। ये आपका फिगर बन गया, थीटा है ना, ABC बना देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे थीटा को यहाँ प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है ना। अब देखो अगर थीटा यहाँ लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा। तो हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, इसको 13 कर लो, और ये कितना है बेस है, तो थीटा इधर है परपेंडिकुलर, यानी बेस AB बनेगा, यानी कितना है आपका 12 है। क्लियर है ना। BC की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, कैसे निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। प्यारा सेंटेंस लिखिएगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। स्टार्ट करते हैं। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना दिया है, AC कितना दिया है 13, 13 का स्क्वायर, AB 12 का स्क्वायर, BC निकालना है। ये हुआ 169, ये हुआ 144 प्लस BC का स्क्वायर, इतना तो पता ही होगा आपको। ये देखो इधर आएगा 144, इधर आके घटेगा इसमें से ना, इसमें से घटेगा तो आएगा 25 इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो BC बराबर कितना बन जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये वाला कितना आ गया BC, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या हमसे पूछा है, शुरू से निकालते हैं। साइन थीटा निकाल लो, कॉस थीटा निकाल लो, टेन थीटा निकाल लो, और फिर कॉसेक निकाल लो। ठीक है, अब सेक तो दिया ही है, सेक को छोड़ो, सीधा आप क्या निकाल लो कॉट थीटा निकाल लो। ठीक है, इसी की वैल्यू आपको बतानी है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर थीटा यहाँ परपेंडिकुलर ये बनेगा BC बटे AC, BC बटे AC बनेगा। तो BC की वैल्यू कितनी है 5 है, और AC की वैल्यू कितनी है 13 है। क्लियर है। कॉस की वैल्यू निकालते हैं, सीधा सीधा 6 बताओ। मैंने आपको बता रखा है कि कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा क्या होता है कॉस होता है, यानी यही हो गया। इसी को पलट दो, इसी को क्या कर दो पलट दो, तो ये बन जाएगा आपका। चलो अच्छा फिगर से निकाल देते हैं। वैसे पलटने के बाद आएगा तो सीधा सीधा 12/13, 12/13 आएगा, और 12 किसका है AB का, और 13 किसका है AC का। ठीक है ना। आगे आते हैं टेन थीटा पे निकालते हैं। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर थीटा उधर है तो परपेंडिकुलर कौन बनेगा BC बनेगा, बेस क्या बनेगा AB बनेगा। तो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी BC बटे AB, BC बटे AB। BC की वैल्यू कितनी है 5 है, और AB की वैल्यू कितनी है 12 है। ठीक है, मैं आपको बता रखा हूँ कि कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, साइन का क्या होता है उल्टा होता है। तो यहाँ से अगर BC बटे AC है तो इसका उल्टा क्या आएगा, यहाँ पे देखो AC बटे क्या आएगा BC आएगा, AC बटे BC आएगा, यानी 13/5, 13/5। अब कॉट थीटा किसका उल्टा होता है टेन का होता है, यानी टेन वाले पे अगर BC बटे AB आ रहा है तो इसका कितना आएगा AB बटे BC आएगा। AB की कितना दिया है 12 ऊपर कर लो, और BC कितना है 5 है नीचे कर लो। ये आपके बाकी बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 है,
कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो एंगल ए है ये लेस देन होना चाहिए 90 डिग्री से, और एंगल बी भी क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए किससे, 90 डिग्री से, सच दैट cos ए बराबर cos बी, देन सो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी। आते हैं फिगर देखते हैं। फिगर हम यहाँ बनाते हैं प्यारा सा छोटा सा, ठीक है। ये देखो, कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट है, 90 डिग्री से कम है, तो यहाँ मैं सी कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, सी कर दे रहा हूँ, सी को 90 डिग्री कर दे रहा हूँ। और ये जो ए है और ये जो एंगल बी है ये दोनों क्या है, एक्यूट है, ये दोनों क्या है, एक्यूट है, 90 डिग्री से कम है। ध्यान दीजिएगा, हमको एक यहाँ पे दिया है ना कि cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी, ये हमको दे दिया है। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। ए से पूछा है तो बेस ए सी होगा, यानी ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी। और cos है तो बेस बाय हाइपोटेनस, बी से पूछा है तो बेस इसका क्या होगा, बी सी, और हाइपोटेनस यानी ए बी, हाइपोटेनस यानी ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ए बी से ए बी कट गया, ए बी से ए बी कट गया, यानी ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, यानी ये जो ए सी है साइड है ये बराबर है किसके, बी सी के। मैं आपको बता दूं बेटा लोग कि जब दो भुजाएं बराबर हो जाते हैं, इफ टू साइड्स आर इक्वल ऑफ एनी ट्रायंगल देन इट्स अपोजिट एंगल आर इक्वल आल्सो इक्वल, यानी एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाएगा ना। तो मेरा स्टेटमेंट लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ ना, if two sides of any triangle are equal then its opposite angle are also equal, यानी एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप थीटा इक्वल टू 7/8 है, इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सेकंड वाला क्वेश्चन निकालना कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। ध्यान दो, पहला तरीका तो ये है कि मैं फिगर बनाऊं, फिगर बनाने के बाद वहां से मैं वैल्यू निकाल के इसमें क्या करूं, पुटअप करूं। अब पुटअप करने के बाद सॉल्व करूं तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैं आपको सीधा सीधा फार्मूला से कैसे लगेगा ये करके दिखाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, ध्यान दीजिएगा ना। पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 1 का स्क्वायर करने वाले करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर करते हो तो क्या आएगा, साइन साइन स्क्वायर थीटा आएगा। क्लियर, सेम टू सेम वही चीज नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a का स्क्वायर करते हो तो 1 आएगा, और प्लस माइनस में b का स्क्वायर यानी cos का स्क्वायर करते हो कितना आएगा, cos स्क्वायर थीटा आएगा। समझ गए ये चीज। अब फार्मूला ध्यान दीजिएगा, आपके बुक में फार्मूला लिखा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, दोनों स्क्वायर स्क्वायर हैं तो हम cos थीटा बटे साइन थीटा का पूरा पूरा स्क्वायर कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि cos थीटा बाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, और यहाँ स्क्वायर लगा है तो cot स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ cot थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 7/8, तो रख लो यहाँ पे, तो 7/8 cot थीटा की जगह पे रख लो, और यहाँ पे स्क्वायर है, यानी 7 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 49, और 8 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 64। ये पहला सवाल आपका लग गया आसानी से फार्मूला मेथड से। दूसरा सवाल देखो, cot थीटा की वैल्यू दे के और cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, कितना इजी सवाल है ना। देखो सीधा सीधा cot थीटा की वैल्यू यहाँ दे दिया 7/8, और यहाँ से इसका स्क्वायर कर लो, तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, और 8 का करने वाले हो तो 64। बड़ा इजी सा सवाल था, उम्मीद है आपको समझ में ये चीजें आ गई। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 है, चेक वेदर, उसकी वैल्यू निकालनी है ना। ये इसको वैल्यू दे दिया है और कह रहा है कि इसमें पुटअप कर लो और दोनों बराबर आ जाने चाहिए, ठीक है ना। ये चेक करने को कह रहा है कि देखो क्या बराबर आ रहे हैं। तो एक तो तरीका कि मैं फार्मूलास लगा दूं, दूसरा तरीका मैं फिगर्स लगा दूं। इसके पहले वाला क्वेश्चन में फार्मूलास लगा दिया, इसको मैं सोचता हूँ ना फिगर से बता दूं आपको। तो चलो देखते हैं इसको अपने आवश्यकता अनुसार कैसे कर सकते हैं हम। cot a इक्वल टू 4/3, cot का फार्मूला क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी ऊपर वाला बेस है, नीचे वाला क्या है, परपेंडिकुलर। फार्मूला यहाँ पे एक फिगर ड्रा करते हैं, क्या ड्रा करते हैं, फिगर। यहाँ पे
ए ले लो, बी सी, ठीक है। ए से है तो परपेंडिकुलर ये होगा, यानी 3 यहाँ पे आएगा, अब बेस 4 है यानी यहाँ नीचे आएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करते हो तो 4 का कितना बनेगा 16, 3 का बनेगा 9, 9 हो जाएगा, और 16 और 9 को जोड़ते हो 25 हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 5 आएगा। आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करके ये चीज आपको करना पड़ेगा ना, मैं तो ऐसे निकाल दिया। अब देखो, अब हम यहाँ पे आते हैं ना फार्मूला पे। पूछ हमसे क्या रहा है कि इसकी वैल्यू रखना है 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 लिख लो। 10 की फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ए से पूछा है, कहाँ से पूछा, ए से पूछा है, तो इससे के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन 1 प्लस वही चीज है, यानी 3/4 का स्क्वायर। अब बराबर है कॉस स्क्वायर है, कॉस का क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो 4/5, 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर, साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर, यही तो दिखाना है कि ये बराबर हो जाना चाहिए। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर करते तो 9/16, 1 प्लस 9/16 इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25। यहाँ देखो अगर मैं एलसीएम लूँ यहाँ पे तो ये बनेगा 16, और 16 बन जाए 16, 16 में से 9 जाएगा कितना आएगा, 16 में से 9 जाएगा आएगा 7, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं एलसीएम लेता हूँ 16, 16 बन जाए 16, और 16 में 9 ऐड कर दूँ कितना आएगा 25, इक्वल टू यहाँ देखो बेस सेम है, बेस लिख लो अपना, और 16 में से 9 निकाल दो कितना आएगा 7 आएगा। यहाँ देखो 16 से 16 कैंसिल आउट, 7/25, 7/25 इक्वल टू भी आ गया 7/25, यानी LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। यही काम आपको यहाँ पे करना था, ये क्वेश्चन आपको समझ में। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल बनाना है एट बी, यानी राइट एंगल बना लो किस पे, बी पे ना। कहाँ बनाऊं मैं राइट एंगल, यही कई साइड में बना लेते हैं ऐसे। बी पे हमको क्या लेना राइट एंगल, यानी यहाँ पे बी ले लो, यहाँ पे ए कर दो, यहाँ क्या कर दो सी कर दो, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री साइन बना लो। फिर उसके बाद क्या रहा है कि tan a बराबर 1/√3, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ए से पूछा है यानी यहाँ से पूछा है, तो परपेंडिकुलर यानी ये 1 है, अब बेस यानी ये कितना है रूट में 3 है, ठीक है ना। हाइपोटेनस निकालना है, क्या निकालना है हाइपोटेनस। अब यहाँ पे आप लिखोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC का इक्वल AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रूट में 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 3, 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, और रूट 3 और 1 मिलके 4 हो जाएगा। अब 4 का जब सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के 2 निकाल लेना, इतना तो कर लो, ठीक है। अब लगाते हैं हम वैल्यू पुटिंग का काम करते हैं। देखो साइन ए, साइन का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। आते हैं फिगर पे, ए से पूछा परपेंडिकुलर क्या होगा 1, 1/2, 1/2। कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस। ध्यान देना सी से पूछा है, तो जिससे पूछे सामने वाला परपेंडिकुलर, इधर वाला क्या बेस यानी 1/2 इंटू 1/2 प्लस कॉस ए। अब देखो यहाँ से पूछा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, यहाँ से पूछा बेस ये होगा √3, और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है 2। साइन सी, साइन मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सी से पूछा परपेंडिकुलर सामने वाला हाइपोटेनस यानी 2, यानी √3/2, √3/2 कैलकुलेट करते हैं इसको। 1 से करोगे तो यहाँ 1 आएगा, नीचे कितना आएगा 4 आएगा, प्लस √3 का मल्टीप्लाई √3 में होता है तो रूट हट जाता है, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया। आप पढ़ोगे ना 6-7 में, जब बेस सेम होता है तो बेस लिख लो ऐसे आराम से, और ऊपर जुड़ रहा है तो जोड़ दो, घट रहा है तो घटा दो, 3 1 कितना हो गया 4 हो गया, इसको काट लोगे कितना आ गया 1, बड़े आसानी से लग गया है। तो अब वैल्यू पुटिंग का काम करते हैं इसमें ना। देखो कॉस ए, कॉस का मतलब फार्मूला क्या होता है, कॉस का फार्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस। ए से पूछा है तो बेस ये बनेगा √3/हाइपोटेनस, यहाँ 2
√3/2 इंटू कॉस सी, कॉस मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, सी से पूछा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला क्या बेस, तो 1/2, 1/2 माइनस साइन ए, साइन का मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा यानी √3/2, √3/2 इंटू साइन सी पूछा है, साइन सी मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब सी से पूछा, कहाँ से पूछा, सी से पूछा है, एक तो मिस्टेक कर दिया यहाँ पे ना, रुक जाओ। साइन ए, साइन मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ए से पूछा है तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, हाइपोटेनस ये बनेगा 1/2 इंटू साइन सी, साइन सी से पूछा है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, सी से पूछा है परपेंडिकुलर ये हुआ, हाइपोटेनस ये हुआ, √3/2, √3/2 कैलकुलेट करो यहाँ से, √3/4, यहाँ से भी कितना आ गया, √3/4। अब कोई चीज सेम सेम अगर आपस में कट जाए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0। अब यहाँ एलसीएम मत करने लग जाना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड tan पी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मैं बता दूं एक्सरसाइज 8.1 में ये क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन लगता है और इसी में हमको थोड़ा दमदार सवाल लगता है ना, ये वाला लगाते हैं। पहले क्या कहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर बनाना है, राइट एंगल क्या लेना है, एट क्यू पे लेना है, यानी ये मैं ट्रायंगल क्या बना दिया, पी क्यू आर बना दिया, ठीक है। लेकिन ध्यान देना क्यू को लेना है राइट एंगल, चलो राइट एंगल पे हम क्यू ले लिए। अब यहाँ पी कर लो, क्यू हो गया, यहाँ क्या कर लो, आर कर लो, ठीक है। वैल्यू किसकी किसकी दी है, पी आर प्लस क्यू आर, पहले उस पे आते हैं ना, पी क्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू दे दिया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कर रहा है पी आर क्यू आर, यानी पी आर और क्यू आर ये दोनों जोड़ के 25 सेंटीमीटर दिया है, अलग अलग नहीं दिया है। तो अगर मैं मान लूं कि ये वाला मेरा क्या है, ये वाला ये x है, तो ये वाला कितनी आएगी 25 माइनस एक्स होगा। ये मेरी बात समझे, दो चीज मिलके 25 है, ये दोनों जोड़ के कितना है 25, ये दोनों की वैल्यू 25 है। अगर मैं इसको x मान लिया तो इसका मतलब 25 में से ये x निकाल दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बड़े आसानी से। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और x की पहले वैल्यू निकालते हैं ना। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगा, पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पी आर यानी x का स्क्वायर, पी क्यू यानी 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर यानी 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दो, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस ये देखो a माइनस बी होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 25 का स्क्वायर करते हो तो कितना आएगा 625 और प्लस में x का स्क्वायर और माइनस क्या आता है 2ab, यानी 25 दूना 50x आएगा, कितना आएगा 15x आ जाएगा, 50x आ जाएगा। ये देखो x x यहाँ से काट लो, x x काट लो, 50x इधर ले गया जो प्लस में हो जाएगा 50x, इन दोनों को जोड़ लो कितना हो गया 650, 650 हो गया। फिर से जीरो काट लो, 5 से काट लो, 5 से काटो 30 कटेगा, ये x इक्वल टू कितना आ गया 30 आ गया। यानी पी क्यू पी आर कितना दिया है, ये वाला x बराबर 30 सेंटीमीटर हो गया, और ये कितना निकाल लो 25 माइनस 30 यानी कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, समझ गए आप। अब आते हैं किसकी किसकी वैल्यू निकालनी है, ध्यान देना, पी क्यू क्यू आर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर और ये कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। अब जिसका जिसका वैल्यू का है बड़े आसानी से निकलेगा, ध्यान देना, साइन पी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, पी से पूछा, कहाँ से पूछा पी से, जहां से पूछे सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी पी क्यू आर क्या है, क्यू आर बटे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस पी आर, ये बनेगा। क्यू आर की वैल्यू कितनी निकाले हो 12 सेंटीमीटर, यानी 12 अपॉन पी आर कितना है 13। अब आते हैं किसकी वैल्यू निकालनी है कॉस पी की, कॉस पी, कॉस पी फॉर्मूला क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, पी से पूछा, कहाँ से पूछा पी से, यानी यहाँ से पूछा तो बेस ये होगा पी क्यू, हाइपोटेनस पी आर होगा, यानी पी क्यू अपॉन पी आर हो जाएगा। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, अब पी आर कितना निकाल लियो 30 आ गया,
अब वैल्यू निकालनी है हमको tan p की। tan का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू है 12 है, और पी क्यू यानी 5, तो 12 अपॉन 5, ये हो गई वैल्यू। कितना आसान सा सवाल था ना। क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। कहा कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, कि क्या tan a की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम होती है, नहीं। आपको पता है कि tan 45 की जो वैल्यू होती है वो खुद ही 1 आ जाता है ना, खुद ही 1 आ जाता है, तो 1 से कम थोड़ा ना आता है। कुछ कंडीशन पे 1 आता है, कुछ कंडीशन पे 1 आता है, 1 से ज्यादा भी आता है, लेकिन ऑलवेज हमेशा लेस देन 1 नहीं। सेकंड है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, मतलब ये क्या 12/5 इसमें बैठ पाएगा। अच्छा बताओ sec का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है, तो यहाँ बड़ा आया है, बेस छोटा होता है, तो ये वैल्यू ठीक है ना। पहला वाला क्या होगा आपका, पहला वाला आपका फॉल्स हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। cos a is the abbreviation used of the cosecant of angle a। cosecant नहीं होता, cos किसका रूप होता है, कोसाइन का होता है, किसका होता है, कोसाइन का, इसलिए ये भी क्या होगा आपका फॉल्स हो जाएगा। cot a is the product of cot and angle a ना, मतलब इस कह रहा है कि ये cot a है, ये cot और a का प्रोडक्ट है, नहीं, cot और a का प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स है। अगर अच्छा मैं इसका प्रोडक्ट बनाऊं, तो जैसे मान लो कॉट हो गया और इसका प्रोडक्ट मैं ए करूँ, तो ए कैसे आएगा, ए कॉट आ जाएगा, ए कॉट हो जाएगा। अब साइन थीटा देखते हैं। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ऊपर परपेंडिकुलर नीचे क्या आएगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा साइड होता है, जो कि नीचे क्या दिया है, छोटा दिया, इसलिए वैल्यू फिट नहीं होगी, इसलिए 5 वाला भी आपका क्या है, ये फॉल्स है।